बड़ी घटना जो है इस वक्त तमिलनाडु के कुन्नूर के से बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि एक मिलिट्री का चॉपर जो है वो क्रैश हो चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है, मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस हैं विपिन रावत, बताया जा रहा है कि वो भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। यानी कि एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो ये दुर्घटना सामने आई है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का इसमें होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल निशान भी देख रहा है कि जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आखिर क्रैश की क्या वजह है। अभी तो यही बताया जा रहा है कि जो मौसम ख़राब हुआ था उसकी वजह से ही ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हुआ है। लेकिन हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो उसके परखच्चे तक उड़ चुके हैं, पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो जल चुका है। ये वीडियो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो वहीं से आ रहा है, कुन्नूर का बताया जा रहा है। तमिलनाडु जो स्टेट है उसी का कुन्नूर इलाका है और वहाँ पर यह हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। इसमें बहुत से जो ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे, खुद सीडीएस जो हैं विपिन रावत वो इसमें मौजूद थे। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है, उनकी धर्मपत्नी जो थी वो भी इसमें मौजूद थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो इंजर्ड लोग हैं, जो इंजर्ड आर्मी के लोग हैं, उन्हें फ़िलहाल जो है नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है जिस तरह से इसमें मौजूद सीडीएस, ये मैं फिर से बता दूं, तमिलनाडु का जो कुन्नूर इलाका है वहाँ पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और ये भी बताया जा रहा है कि 14 और लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अभी तक ये बताया है कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सोर्सेस के हवाले से खबर है कि 2 शव भी बरामद किए गए हैं। और फिलहाल वायुसेना ने पूरे इस हादसे की जानकारी जो है, यानी कि इसकी जांच जो है वो बिठा दी गई है और देखा जा रहा है कि क्या कारण रहे इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के। और ये कुन्नूर जो तमिलनाडु का इलाका है वहाँ पर ये क्रैश जो है हेलीकॉप्टर हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि जो विपिन रावत है ये वहाँ पर गए थे एक लेक्चर को अटेंड करने के लिए, वहाँ उनका कोई लेक्चर था वो उसके लिए गए थे और उसके बाद ये वापस आ रहे थे और उसके बाद इनका दिल्ली का जो था, दिल्ली की तरफ इन्हें पहुँचना था। और अभी फिलहाल ये बड़ी घटना जो वो देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है और बड़ी इनकी पत्नी जो हेलीकॉप्टर में सवार थी विपिन रावत खुद, और फिलहाल रेस्क्यू में जो है पूरे वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। वेलिंगटन बेस में जो हॉस्पिटल है वेलिंगटन बेस, वहाँ पर इनका फिलहाल इन्हें पहुँचा दिया गया है जितने भी वहाँ पर जो इंजरी आई है। और अभी चौथे शख्स की तलाश भी की जा रही है। अभी शुरुआती जानकारी के अनुसार ही हम बता रहे हैं कि जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से हमारे खबर आई है कि जो सीडीएस विपिन रावत है उनकी पत्नी जो है उनके साथ वेलिंगटन में कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे। वेलिंगटन में आर्म्स फोर्स का कॉलेज है जहां सीडीएस रावत को उनका लेक्चर था। वो यहां से लौट कर कुन्नूर आ रहे थे, यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था। लेकिन घने जंगल में यह हादसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वो घना जंगल है जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। हालांकि अभी तक आर्मी ने इसके बारे में कोई और बयान जो है वो औपचारिक बयान जो है वो उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इलाका काफ़ी घना है, वो जंगल काफ़ी घना है जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। और आसपास चारों ओर देखा जाए तो पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ है। हादसा इतना दर्दनाक था, अगर देखा जाए तो हादसा इतना दर्दनाक कि चारों तरफ जो है आग, अगर इस वीडियो में देखा जाए तो आग लगी हुई है। और जो हेलीकॉप्टर है जो क्रैश होकर गिरा है वो भी पूरे तरीके से जल चुका है। और फिलहाल वहाँ पर सेना की टुकड़ियाँ जो हैं, वायुसेना की सेना की टुकड़ियाँ, वहाँ पुलिस की जो टीम है वो वहाँ पर रेस्क्यू लिए पहुँच चुकी है और आसपास के इलाके में पूरी तलाश की जा रही है। लेकिन ये एक देखना होगा कि आखिर ये मौसम तो ख़राब था ही, क्योंकि वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर मौसम ख़राब हो जाए या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आता है और जो इनके जो पायलट होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं पहले से ही इतने इन चीज़ों के लिए उनको तैयार किया जाता है भी किसी भी तरीके के मौसम जो है वो झेल सकते हैं, किसी भी तरीके के मौसम से वो निकल सकते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी इस तरह के इंसिडेंट है वो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है जिस तरह से सीडीएस विपिन रावत का बताया जाना इस हेलीकॉप्टर में, ये देखा जाएगा कि क्या वो सुरक्षित हैं, उन्हें कितनी इंजरी आई है, क्या वो जल चुके हैं, उनको कितनी, क्योंकि बर्न हुआ है। और ये बताया कि बर्न इंजरीज जो हैं जो भी उसमें थे उनको बर्न इंजरीज जो है वो आई हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब देखना होगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये देखिए, ये मैं फिर से बता दूं, इस छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे पास आई है और इसमें देखा जा सकता है कि पूरे तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो जल चुका है। ये तमिलनाडु का कुन्नूर
इलाका है जहां काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। उन्हीं घने जंगलों के ऊपर से जो है वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा था और बताया जा रहा है कि मौसम ख़राब होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जो है नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई और जो क्योंकि जंगल था और आग इतनी जल्दी लगी कि हेलीकॉप्टर भी जो है वो जलकर राख हो चुका है। अभी ये जानकारी तो आ चुकी है कि वहाँ पर इस तरह की क्रैश हुआ है और बिपिन रावत जो CDS हैं उनका मौजूद होना भी इस तरह से खबर जो है वो सामने आ रही है जिस तरह से वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। अब हेलीकॉप्टर कौन सा है, क्या पूरी वजह रही, क्या मौसम ख़राब था, लेकिन हेलीकॉप्टर में भी क्या कुछ और चीज़ें ख़राब थी, ये सारी जानकारी जो है अब जुटाई जाएगी और यानी कि इन पर अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। लेकिन पूरे तरीके से ये शॉकिंग है पूरे भारत के लिए देखा जाए, क्योंकि CDS बिपिन रावत पर ही पूरे डिफेंस का जो है वो दारोमदार चल रहा था। उन्हीं के देखरेख में ही हर चीज़ जो है वो देखी जा रही। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां जो थी वो भारत की वो संभाले हुए थे। लेकिन अभी देखा जाएगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, क्या वजह रही, क्या मौसम तो ख़राब था ही। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के मौसमों के लिए जो आर्मी के हेलीकॉप्टर होते हैं उनके पहले से इस तरह के मौसम के लिए वो तैयार रहते हैं। और अभी जिस तरह की ये खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो है वो शॉकिंग जो है वो नज़र आ रहा है। फ़िलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि 2 लोगों के शव भी मिले हैं, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये सोर्सेज के हवाले से ही खबर आ रही है। लेकिन ये देखा जाएगा कि वो 2 अगर शव मिले हैं, अगर ये सच है तो वो कौन लोग हैं और जो बिपिन रावत हैं, CDS बिपिन रावत है, उनकी पत्नी है, क्या वो सुरक्षित हैं और अगर उन्हें इंजरी आई है तो कितनी इंजरी आई है, उसकी अभी औपचारिकता जो है मतलब उसके पूरे तरीके से उसके बारे में बताया नहीं गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 14 और लोग सवार थे। हालांकि ये गिनती कितनी थी, 14 थे या कम थे, इसकी भी पुष्टि नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये खुद अभी आप ट्विटर पे देख सकते हैं, हर एक न्यूज़ चैनल पे ये खबर आ रही है और खुद सेना की तरफ से ये कहा गया है कि हाँ इस तरह की घटना हुई है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उस हेलीकॉप्टर में होना, उस हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, क्या वजह रही है, अभी थोड़ी देर में वो भी शायद अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है पूरे तरीके से कि पूरा देखा जाएगा, खंगाला जाएगा कि कहाँ गलती हुई, क्या चूक हुई, क्यों हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है, क्या मौसम जो बताया जा रहा है क्या असल वजह वो है या असल वजह कुछ और है। इस पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठना तय है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उसमें होना और इसका क्रैश होना कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान बनते भी है और उठते भी है और सवाल बहुत ज़्यादा उठेंगे। और अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में अभी थोड़ी देर में ये क्लियर होना चाहिए कि वो सही है या फिर इसमें कुछ और ही जो है चीज़ें सामने आ रही है, वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये मैं फिर से आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर को फिर से ये जानकारी आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर है पूरे तरीके से जल चुका है। और हम यही दुआ करते हैं, यही प्रे करते हैं कि CDS बिपिन रावत और उनके जितने भी टीम जो लोग थे उसमें सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनकी पत्नी जो थी वो सुरक्षित हो, सही हो। अगर उन्हें इंजरी आई है तो इतनी ज़्यादा इंजरी ना हो, जल्दी से वो रिकवर हो जाए, हम यही अपनी तरफ से प्रे करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और कोई भी इसके बारे में जानकारी मिलती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।